अबू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने छात्रों के लिए विशेष सुविधाओं की घोषणा की है। अबू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने प्रेस मीट में छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं, जिनमें विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और विभिन्न सामाजिक समूहों से संबंधित बच्चों के लिए छूट का ऐलान किया गया है। विशेष सुविधाओं की घोषणा अबू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने यतीम और बेवाओं के बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं की घोषणा की है। इसके अलावा आलिम और हाफिज के बच्चों के लिए भी विशेष छूट प्रदान की जाएगी। यह कदम ऐसे बच्चों को शिक्षा के अवसरों से वंचित होने से बचाने और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। स्कूल बस सेवा मुफ्त। अबू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। स्कूल की बस सेवा अब सभी छात्रों के लिए मुफ्त होगी। ये एक सामाजिक कार्य के रूप में किया गया है, जिससे कोई भी छात्र आर्थिक बाधाओं के कारण स्कूल आने जाने में कोई परेशानी महसूस ना करे। लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग कक्षाएं। शिक्षा के क्षेत्र में समानता को बढ़ावा देने और छात्रों को बेहतर शिक्षा माहौल देने के लिए लड़कियां और लड़कों के लिए अलग अलग कक्षाएं बनाई जाएंगी। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और जीपीएस ट्रैकिंग। अबू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कक्षाओं, परिसर और स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इसके अलावा स्कूल बसों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया गया, जिससे बस की स्थिति का रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। अबू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष ने यह भी घोषणा की है कि वे कक्षा से दीनियत विषय की पढ़ाई शुरू की जाएगी और 8वीं कक्षा से ऊपर की लड़कियों के लिए आलिमा की शिक्षा भी शुरू की जाएगी। अबू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने एक कदम उठाकर साबित कर दिया है कि वे शिक्षा में समानता, सुरक्षा और सामाजिक भलाई को सर्वोपरि मानते हैं। जी लास्ट टाइम से इस बार फीस की कंसेशन होगी। लास्ट हर साल इंशाल्लाह रहेगा फीस कंसेशन। लास्ट टाइम जितना आप फीस लिए थे बच्चों से, हाँ, उससे भी कम होगी या उससे ज़्यादा होगी? अभी क्या देखना होगा, स्टाफ की वजह से कैसा कैसा उनका खर्चे हैं, वो खर्चे हिसाब से क्या है हम फीस तय करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी है, लेकिन गरीब और बेवा बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, गरीब हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, उनके बच्चों के लिए क्या सुविधा रखी? गरीब, यतीम और आलिम उलमाए के बच्चे जो हैं, ड्राइवर हैं, आलिम के बच्चे भी, हाँ आलिम के बच्चे भी हैं, और ऐसे ड्राइवर हैं, ऑटो वाले हैं, चंद गरीब तबका है, सेंटरिंग काम करने वाले हैं, इनको भी हमें क्या है गए साल भी किए हैं चंद लोगों को, लेकिन अब कंसेशन है बोल के पूरे लोगों को ऐसा नहीं दे सकते हम। उसके अंदर हम कंपटीशन रखते, उसके अंदर वो बच्चा फर्स्ट आया, मेरिट में आया, तो वो बच्चों को क्या है हम क्या है उसको कंसेशन दे सकते हैं। आम गरीब बच्चों को नहीं, आम गरीब कितने दे सकते हैं? उसकी टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। टैलेंट है उसका भी, अब धड़ बच्चे को भी अगर देंगे तो वैसे तो बहुत है, साल भर को वही हो जाते। उसके लिए क्या करें हम, अगर एक 50 बच्चे वैसे ही आए बोले तो उसके अंदर क्या करते हैं हम टेस्ट लेते। टेस्ट लेकर हमारा एक कोटा कितना है, टारगेट कितना लेना कहने का मीटिंग के अंदर डिसाइड होते, उतने बच्चे को हम ले सकते। दीनियात की पढ़ाई क्या हो रही है? दीनियात की अभी दीनियात के हिसाब से मौलाना क्या है कंप्लीट उनका क्या है ये कर रोजाना क्लास अलग होगी। हाँ, ये क्लास आलिमा भी लेते हैं, आलिम भी लेते हैं, उनका अलग अलग क्लासेस हैं। हर क्लास में एक क्लास अलग दीनियात का पीरियड होता है, अलग पीरियड होता है। एक वक्त की नमाज भी हो जाती है इधर, जोहर की नमाज भी होती है, मस्जिद का इंतजाम भी किया हुआ है। तो दीनियात की पढ़ाई भी यहाँ पर हो रही है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। जाते वक्त अभी कितने के पेरेंट्स हमारे को बोले नहीं जी हमारा बच्चा आते ही बात भी करता था, नहीं मालूम भी नहीं आता, आते ही अंदर आते ही सलाम बोलते हैं, क्या क्या उनके तरीके हैं खाने के, दुआ और नमाज कैसा, नमाज को जाने के वास्ते माँ बाप को पेरेंट्स चंद नमाज को नहीं जाते उनको। अब आजकल बच्चे हमारे पास दीनियात लेने के बाद अब्बा नमाज को चलो, नमाज का वक्त हुआ, ऐसा बोल रहे, मेरे को बहुत खुश हो रहे बोल के पेरेंट्स हमारे को बोल रहे। ये बहुत खुशी की बात है मुझे भी, और अल्लाह उनको सबको हिदायत दे दे, हमना भी हिदायत दे दे। आप आखिर में हमारे माध्यम के जरिए से पोषकों को या पालकों को या बच्चों के माँ बाप को या पेरेंट्स को क्या बोलना चाहते हैं, क्या घोषणा करना चाहते हैं? मैं पेरेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ, अब वो सही फ़ी भरे, सही इसका काम ले, और हमारी गलतियाँ कहाँ हैं वहाँ बोलते रहिए। हर महीना हम पेरेंट्स मीटिंग बुलाते हैं, तुम्हारे बच्चों का गलतियाँ या हमारे गलतियाँ क्या हैं वो डिस्कस करें, इसका खूब उसका फ़ायदा ले, इसका दुनिया को और दीन को भी फ़ायदा पहुँचे, और हमारे देश के अंदर अच्छे अच्छे बच्चे पैदा होंगे, अच्छा एक प्रजा हमारे स्कूल से इस देश को देने की हम कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी यही बोल रहा हूँ, बच्चों को घर में पूरा हमारे ऊपर डिपेंड रख के मत ये करो, आप भी उसके ऊपर नज़र रखो, ऐसा हमारा मंशा है। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी लास्ट टाइम से इस बार फीस की कंसेशन होगी।
लास्ट हर साल इंशाल्लाह रहेगा फीस कंसेशन। लास्ट टाइम जितना आप फीस लिए थे बच्चों से, हाँ, उससे भी कम होगी या उससे ज़्यादा होगी? अभी क्या देखना होगा स्टाफ के वजह से कैसा कैसा उनका खर्चे हैं, वो खर्चे हिसाब से क्या है हम फीस तय करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी है, लेकिन गरीब और बेवा बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, गरीब हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, उनके बच्चों के लिए क्या सुविधा रखी? गरीब, यतीम और आलिम उलमाए के बच्चे जो हैं, ड्राइवर हैं, आलिम के बच्चे भी इंक्लूड? हाँ, आलिम के बच्चे भी हैं, और ऐसे ड्राइवर हैं, ऑटो वाले हैं, चंद गरीब तबका है, सेंटरिंग काम करने वाले हैं, इनको भी हमें क्या है गए साल भी किए हैं चंद लोगों को, लेकिन अब कंसेशन है बोल के पूरे लोगों को ऐसा नहीं दे सकते हम। उसके अंदर हम कंपटीशन रखते, उसके अंदर वो बच्चा फर्स्ट आया, मेरिट में आया, तो वो बच्चों को क्या है हम क्या है उसको कंसेशन दे सकते। आम गरीब बच्चों को नहीं, आम गरीब कितने दे सकते हैं? उसकी टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। टैलेंट है उसका भी, अब धड़ बच्चे को भी अगर देंगे तो वैसे तो बहुत है, साल भर को वही हो जाते। उसके लिए क्या करें हम, अगर एक 50 बच्चे वैसे ही आए बोले तो उसके अंदर क्या करते हैं हम टेस्ट लेते, टेस्ट ले को हमारा एक कोटा कितना है, टारगेट कितना लेना कहने का मीटिंग के अंदर डिसाइड होते, उतने बच्चे को हम ले सकते। दीनियात की पढ़ाई क्या हो रही है? दीनियात की अभी दीनियात के हिसाब से मौलाना क्या है कंप्लीट उनका क्या है ये कर रोजाना क्लास अलग होगी। हाँ, एक क्लास आलिमा भी लेते हैं, आलिम भी लेते हैं, उनका अलग अलग क्लासेस हैं। हर क्लास में एक क्लास अलग दीनियात का पीरियड होता है, अलग पीरियड होता है। एक वक्त की नमाज भी हो जाती है इधर, जोहर की नमाज भी होती है, मस्जिद का इंतज़ाम भी किया हुआ है जी। तो दीनियात की पढ़ाई भी यहाँ पर हो रही है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही। जाते वक्त अभी कितने के पेरेंट्स हमारे को बोले नहीं जी हमारा बच्चा आते ही बात भी करता था, नहीं मालूम भी नहीं आता, आते ही अंदर आते ही सलाम बोलते हैं, क्या क्या उनके तरीके हैं खाने के, दुआ और नमाज कैसा, नमाज को जाने के वास्ते माँ बाप को पेरेंट्स चंद नमाज को नहीं जाते उनको। अब आजकल बच्चे हमारे पास दीनियात लेने के बाद अब्बा नमाज को चलो, नमाज का वक्त हुआ, ऐसा बोल रहे मेरे को बहुत खुश हो रहे बोल के पेरेंट्स हमारे को बोल रहे। ये बहुत खुशी की बात है मुझे भी, और अल्लाह उनको सबको हिदायत दे दे, हमना भी हिदायत दे दे। आप आखिर में हमारे माध्यम के जरिए से पोषकों को या पालकों को या बच्चों के माँ बाप को या पेरेंट्स को क्या बोलना चाहते हैं, क्या घोषणा करना चाहते हैं? मैं पेरेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ, अब सही फ़ी भरे, सही इसका काम ले, और हमारी गलतियाँ कहाँ हैं वहाँ बोलते रहिए। हर महीना हम पेरेंट्स मीटिंग बुलाते हैं, तुम्हारे बच्चों का गलतियाँ या हमारी गलतियाँ क्या हैं वो डिस्कस करें, इसका खूब उसका फ़ायदा ले, इसका दुनिया को और दीन को भी फ़ायदा पहुँचे, और हमारे देश के अंदर अच्छे अच्छे बच्चे पैदा होंगे, अच्छा एक प्रजा हमारे स्कूल से इस देश को देने की हम कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी यही बोल रहा हूँ, बच्चों को घर में पूरा हमारे ऊपर डिपेंड रख के मत ये करो, आप भी उसके ऊपर नज़र रखो, ऐसा हमारा मंशा है। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका परिचय? सर मैं सलमान मुल्ला, एडमिनिस्ट्रेशन अबू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का। जी, क्या बोलना चाहते हैं सर इंस्टीट्यूट के बारे में? इंस्टीट्यूट में जो सेटअप लगाया गया है अभी, एक्चुअल जो बाहर के सेटअप्स और इस सेटअप में बिदर को जो मैंने देखा है, जितने करीब से मैंने स्टडी को मतलब स्टडी देखा है बच्चों का, उनके सिक्योरिटी के रिलेटेड सिंदगी तालुके में आके इतना सिक्योरिटी लेवल देखा है कि बच्चों का हर जो चीज़ें ज़रूरी है, साइंस लैब हो, लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर लैब हो, सीसीटीवी कैमरा की सिक्योरिटी रिलेटेड हो, या अपने बच्चों के रिलेटेड जो लड़का लड़की के क्लासरूम्स अलग करना हो, उनके यहाँ तक के टाइम टेबल पर ध्यान दिया गया है कि जिस टाइम पे बच्चे लड़कियां बाहर होंगी कैंपस में खाना खाने के लिए, उस टाइम पे लड़के बाहर नहीं होंगे, जब लड़के बाहर होंगे तब लड़कियां बाहर नहीं होंगी। उनके ये पूरे निजाम को सेट करने के लिए स्कूल ने बहुत ज्यादा मेहनत की है सर, और सब सर्विलेंस के अंडर रखने के लिए हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, हर क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा है, हर कैंपस के हर एक कॉर्नर पे सीसीटीवी कैमरा है। बच्चे जब यहाँ से निकल रहे हैं तो उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचने तक सीसीटीवी कैमरा बसेस में है। आया संभालते हैं, अंदर एक लेडी होती है जो कि नॉन टॉलरेंस एक्ट के अंडर जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो फिजिकली हो या मेंटली हो। बसेस में भी उसका ख्याल रखा जा रहा है। प्लस बसेस में जीपीएस ट्रैकर है, जो असलम सर हमेशा ट्रैक करते रहते हैं कि बसेस वहां तक पहुंची है क्या, कोई मसला आया है क्या। तो हर चीज प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे हो रही है। स्पेशल और आगे जाके पीयू के बच्चों को अलग सा ट्रीटमेंट देने के लिए स्कूल का टाइमिंग खत्म हो रहा है 4:30 बजे, उसके बाद सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे के लिए। जो बच्चों कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं की जा रही है एक्स्ट्रा नीट के तहत, कि वो बच्चों को सेल्फ स्टडी एक्स्ट्रा करवाई जा रही है। टीचर्स यहाँ रुकते हैं,
जितना उनको स्टडी करवाया जा सकता है उनके फ्यूचर की तरफ लाने के लिए, उतना ज्यादा मेहनत चल रही है। ये निज़ाम कहाँ पे नहीं देखा भी है तो एक्स्ट्रा चार्जेस लिया गया है, बट यहाँ सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बच्चों की सिक्योरिटी के रिलेटेड कुछ चीजें नहीं की जा रही है। इतना सब निज़ाम एक ही छत के नीचे आना, ये बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है सर, और की गई है यहाँ पे। सर आखिर में हमारे माध्यम के जरिए से क्या बोलना चाहते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में? अगर आपको लड़कियों को सेफ और सिक्योर्ड एजुकेशन देना है और प्योर एजुकेशन में जाना है तो एक ही सॉल्यूशन है, जो अबू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो शाहीन के साथ टाइप करके आगे जा रहे हैं उनके साथ जुड़े। और इतनी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को कि जितने ज़्यादा तादाद में आ सकते हैं लेके आए, ताकि बच्चियों की सिक्योरिटी के साथ आगे जा सके। यहाँ पे हिजाब का एहतमाम किया जाता है, पर्दे का ख्याल रखा जा रहा है, हर चीज़ का ख्याल रखते हुए आगे जा रहे हैं, तो अपनी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा सेफ हैं यहाँ पे। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे माध्यम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप इस इदारे में दीनियात पढ़ाते हैं जी, तो क्या निज़ाम है मौलाना दीनियात का यहाँ पर? मुझे अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदीम है कि इस ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा इदारा कायम हुआ है जो दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम को भी जोड़ रहा है। इस्लाम, ऐसा लगता है कि लोगों के जहनों में जो बैठा हुआ था कि इस्लाम सिर्फ़ एक मस्जिद तक, एक नमाज तक, वहाँ तक ही भले असर का दिख रहा था, लेकिन इस स्कूल के अंदर आने के बाद, अबू ग्रुप ऑफ शाहीन ब्रांच ज़िंदगी के अंदर आने के बाद महसूस हुआ कि भाई बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर ये बात पता चल जाए कि भाई इस्लाम ने कहीं मना नहीं किया डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से और दुनियावी इल्म के अंदर हासिल करने के लिए। आप जो बनना चाहते हैं बनो, लेकिन उसके साथ साथ दीनी तालीम के साथ आप जुड़े रहें। तो वो तरीक़ा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दिखा गया है। यहाँ पर आज मैं समझता हूँ कई जगह सोचा नहीं जा सकता कि स्कूल के अंदर लड़कियों को अलग पढ़ाया जाए, लड़कों को अलग पढ़ाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तय हुआ है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दीनियात के ताल्लुक से कुछ इंशाल्लाह लड़कियों के क्लासेस अलग और लड़कों के क्लासेस अलग। हाँ, लड़कों के क्लासेस अलग, लड़कियों के अलग। और ऊपर से जो लड़कियों को, जो 6 क्लास की जो लड़कियां हैं, उनको पढ़ाने के वास्ते जो टीचर तय किया गया है दीनियात का, वो लेडीज़ तय करे हैं। उसके अंदर जेंट्स नहीं जाएंगे पढ़ाने के लिए। बाकायदा दीनी तालीम, उनके जो पाकी नापाकी के मसाइल हैं, वो सारे इंशाअल्लाह लेडीज़ आलिमा बताई जाएगी। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का भी निज़ाम बनाया गया है। लड़कियों के लिए बाकायदा उनका टाइमिंग है कि वो नमाज़ पढ़ कर चले जाए, फिर दूसरे लड़के आकर वो बाकायदा अजान देकर इमामत करके नमाज़ पढ़ेंगे। वो तरतीब भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रखी गई है। ठीक है।